अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज बुध है और 20 तारीख़ है, महीना मई है और आप जानते हैं सन है 2020। गर्मा गर्मी सियासी होने जा रही है और वो जो बहुत पिछले चंद दिनों से ठंड प्रोग्राम था, हर अखबार में हर जगह पे आपको कोरोना वायरस की खबर नज़र आती थी। स्टोरी कोई नहीं थी, ज़िंदगी थम गई थी, लेकिन अब आपको मैं अपडेट देता हूँ। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, वाजिद सियाह साहब ने जो भी अपना टाइम लिया, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ज़राए बता रहे हैं रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस बात का बड़ा इम्कान है कि अगले 1-2 दिनों में वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी जाएगी। फिर क्योंकि आगे ईद आ रही है इसके बाद, इसलिए ख़्याल ये है कि ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कुछ फ़ैसले करेंगे, बड़े अहम फ़ैसले करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब का नाम है उसमें, खुसरो बख्तियार साहब का नाम है उसमें, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनिस इलाही का नाम है, और भी फिर इन्होंने कुछ जो शुगर मिलें हैं उनका भी ऑडिट किया था, उसमें बड़े खान वादे जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जो अगर मैं ये कहूँ कि ईद के बाद वो जो सियासी फुलझड़ियाँ, सियासी धमाके, गोले फटेंगे, कुछ को तो फूलों के हार पहनाए जाएंगे और कुछ पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ये होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म बहुत अपने साथियों से, करीबी साथियों से उनका सलाह मशवरा जारी है और ये फ़ैसला कर लिया गया। देखें, ये मैं आपको बिल्कुल बड़े क्रेडिबल ज़राए से मैं बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने तारिक बशीर चीमा साहब को ये बता दिया था कि मैं मालूम करता हूँ और कोई चीज़ हुई तो मैं बताऊँगा, मुझे इस बात का इल्म नहीं, इसलिए जो एलाई हैं मुस्लिम लीग काफ, उनको इस बात पर एतबार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग काफ की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है उसमें वो हुकूमत पर दबाव डालने वाली बात बड़े भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। काबीना का इजलास था, तारिक बशीर चीमा साहब उसमें नहीं आए और उन्होंने बुनियादी तौर पर यही कहा है कि क्योंकि अब हम जो कोल्ड शोल्डर है वो दे रहे हैं बिहाइंड द सीन। मुस्लिम लीग नून के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं और वो चलते जाएंगे, लेकिन जो हमें इस वक्त जो सिचुएशन समझ आ रही है, इमरान खान साहब ने अपने साथियों से, जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये फ़ैसला कर लिया है कि अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और कुछ जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये बात डिस्कस हुई है कि अगर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ ये आपस में मिलकर कोई इस तरह का काम बनाते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिससे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को ख़तरा हो या जिससे वज़ीर-ए-आज़म की अपनी हुकूमत को ख़तरा हो, तो अब वो वक्त आ गया है कि वो मुस्लिम लीग नून के अरकान जो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं, उनके साथ अब बात इस तरह से की जाए कि वो अपना जो ब्लॉक है अब उसका वो इजहार कर दें कि वो अपनी अपनी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वो हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान करें ताकि हुकूमत इस ब्लैक मेलिंग से बच सके। चौधरी साहबान ने बिल्कुल जो नैब के वो कोर्ट में भी गए हैं और ये जो शुगर मिल वाला मामला है उसमें उन्होंने कतई तौर पर ये बात कह दी है कि हम बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चल सकते। और दूसरी जानिब वो मुस्लिम लीग नून से भी बहुत डसे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब पर वो इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब इनफेक्टिव हैं, तो एक मुश्किल इस वक्त उनकी पोजीशन है, लेकिन वो उनको ये समझ आ रही है कि अगर मोनिस इलाही का नाम इसमें आता है और किसी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो समझते हैं कि ये उनके लिए बड़ी वो होगी, एक बड़ी तकलीफ़ दह बात होगी, तो इसलिए वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर रवैया तब्दील नहीं हुआ, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है उसमें मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि जिन लोगों के नाम पहले आए हैं मज़ीद उनके ख़िलाफ़ एविडेंस आया है और जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें से कोई भी बचने नहीं जा रहा, बल्कि आने वाले दिनों में इसका दायरा वसी होगा। और ये जो टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि बिल्कुल ना मैंने घबराना है,
ना मैंने कोई किसी की बात सुननी है इस हवाले से, और जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। जो फोरेंसिक की बुनियाद पर जिस के ख़िलाफ़ आएगा वो नैब भी रेफरेंस बनाएगी, FIA भी उसको प्रोसिक्यूट करेगी, तो वो किसी की जान नहीं छूटने वाली। जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये है कि उनकी मीटिंग्स वो चल रही हैं, और वो अभी तक इमरान खान से, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी उनसे बात उनकी नहीं हो सकी, मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि इमरान का यही कहना है कि जब तक ये फोरेंसिक नहीं आ जाएगा पूरा इसका, मैं उस वक्त तक किसी से नहीं मिलूँगा। ऐसा ना हो कि ये जो इंक्वायरी है इस पर कंप्रोमाइज़ हो जाए कोई, या तासुर ऐसा चला जाए। लेकिन उनके जो बयान आते हैं इमरान के कि उन्हें ये यकीन है कि जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं होगा, वो एक गुडविल पर मबनी है, क्योंकि वो ये कहते हैं, इमरान खान अपने करीबी साथियों से भी उन्होंने बात ये शेयर की है कि जब तक कोई किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता, मैं उसके ख़िलाफ़ कोई मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहता। अगर जहांगीर तरीन साहब क्लियर हैं, खुसरो बख्तियार साहब क्लियर हैं, मुन्नस इलाही साहब क्लियर हैं, तो ये बात अदालत तय कर देगी, ये बात जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो तय कर देंगी। मुझे उसमें सियासी तौर पर मुलव्वस होने का कोई हक़ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। तो ये एक ईद के बाद जो मामला है वो बड़ा धमाकेदार होने वाला है। जो अलाइज़ हैं मुस्लिम लीग, काफ, वो उनकी दूरियां, ऐसा लग रहा है कि वो दूरियां और मज़ीद दूरियों में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक है मुस्लिम लीग नून का, और जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं, वो कौमी असम्बली में ईद के बाद वो आपको नज़र आएगा कि वो लोग अपना बिल्कुल खुलकर इजहार कर रहे हैं। और इसकी दूसरी एक वजह ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता है इस बात का कि अगर ये जो अलाइज़ हैं ये अलहदा नहीं भी होते तो ये क्या करेंगे कि बजट के मौके पर कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे हुकूमत को कोई असम्बली में, पार्लियामेंट में किसी तरह शिकस्त हो जाए। और आपको पता है अगर फाइनेंस बिल पे हुकूमत वोट ना मतलूबा हासिल कर सके तो इसका मतलब ये है कि फिर वो तो हुकूमत गिर जाती है, वो तो टूट जाती है। तो वो अपोजिशन ये चाहती है, या अलाइज़ ये चाहते हैं कि उन पर ये इल्ज़ाम भी ना लगे कि उन्होंने हुकूमत को गिराया, लेकिन बजट एक सेशन ऐसा आ रहा है कि जिसमें वो ये काम कर सकते हैं। उससे निपटने के लिए जो इनके वो लोग जो हिस्सा हैं उस ब्लॉक का, जो अपनी क़यादत से नालां हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब से नालां हैं, शहबाज साहब से नालां हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से नालां हैं। कौमी असम्बली में बताया जाता है कि वो को 25 से 30 अरकान असम्बली हैं जो इमरान खान साहब की जमात को यकीन दिला चुके हैं कि वो उनके साथ हैं। सूबाई असम्बली में इनकी तादाद 50 से ज़्यादा है। तो उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत है, या जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये इस फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से उसको कोई ख़तरा नहीं है, और इसीलिए इमरान खान साहब बहुत कंफर्टेबल हैं। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तान के मुसल्लह इदारे हैं, उन्होंने ये बात इमरान खान साहब से कही है कि एज़ लॉन्ग एज़ सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं वो पाबंद हैं पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। सिंध में गवर्नर रूल का जो मामला है वो इमरान खान साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो किसी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, और वो स्ट्रगल उनकी जारी रहेगी। सिंध को जो इस वक्त सिंध की तरफ से जो बात आ रही है वफाक के ख़िलाफ़ आ रही है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ को वहाँ पर इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि वो इस पर कोशिशें जारी रखेंगे। और ये जो कुछ लोगों ने ख़बर उड़ाई कि शायद गवर्नर साहब भी तब्दील हो रहे हैं सिंध के, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वज़राए हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, वो ये बता रहे हैं कि कोई इस किस्म की बात नहीं है। गवर्नर हाउस बिल्कुल गवर्नर राज ना लगने की बात है, ना ही इमरान इस्माइल साहब के को तब्दील करने की बात है। और दूसरी जानिब जो सियासी तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के राब्ते बहुत ज़्यादा हो गए। और एक और बात जो सामने आई है वो ये कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके लिए पाकिस्तान को एक और बड़ी सपोर्ट मिलने का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि जो G20 ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, अगर वहाँ से जो हुकूमत जो प्लान कर रही है
जिस अंदाज़ में ज़राए हमें बता रहे हैं तकरीबन $2 अरब मिलने का इम्कान है। तो ईद के बाद ये जो कारोबार ज़िंदगी हैं ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत का फ़ैसला है कि ये खुल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का भी यही ऑर्डर है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराने के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी, कारोबार चलाने की इजाज़त दी जाएगी ताकि लोग जो हैं उनके जो फाइनेंशियल हालात हैं वो ठीक हो सकें। बाकी अभी तक जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेशन सस्पेंड ही रहेगा, जुज़वी तौर पर उसको बहाल किया जाएगा। शेख रशीद साहब जो रेलवे के लिए चलाने के लिए बहुत कोशां हैं और उनकी ये कोशिश है कि ईद में लोग अपने घरों में आ जा सकें और उसके लिए रेल जो है वो बहुत बड़ा एक ज़रिया है जो एक सूबे से दूसरे सूबे तक लोग सफ़र करते हैं। तो बड़ा सियासी तौर पर बड़ी हलचल होगी, बड़े फुलझड़ियाँ जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल धमाके होंगे, गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, क्योंकि जो भी गिरफ़्तारी नैब करेगी अपोजिशन उसको ये कहेगी कि ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग है। और अपोजिशन को सूट ये करता है कि वो इस वक्त हुकूमत के ऊपर अपनी तनकीद जारी रखे, क्योंकि कोरोना की वजह से, दीगर इक़्तिसादी हालात की वजह से ये हम सबको पता है कि गवर्नमेंट उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई। और फिर गवर्नमेंट की सफ़ों के अंदर भी ऐसे घुसपैठिए मौजूद थे जो दूसरी जमातों से आए थे और जो अपनी जिनका नज़रियात से तहरीक इंसाफ के कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो भी इमरान खान साहब से तंग है कि भाई ये पैसे बनाने की किसी को इजाज़त ही नहीं है। तो सियासत जो है वो अपना रंग दिखा रही है। अभी रमज़ान की वजह से कुछ कम है, जैसे ही ईद आएगी उसके बाद आप देखेंगे कि ये सियासत भरपूर अंदाज में सामने आएगी। कैबिनेट रिशफल्स भी होंगे और इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत जून के महीने में बजट पेश होगा। अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि किसी जो तहरीक है फाइनेंस बिल की, किसी भी मोशन पे गवर्नमेंट को मतलूबा वोट ना मिलें और अगर फाइनेंस बिल गवर्नमेंट ना करा सके तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कामयाब गवर्नमेंट वो नहीं रहती। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जैसे जैसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।